हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सस्ता लर्निंग चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 के अंग्रेजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट 5 देखते हैं। इसके पहले यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 नहीं देखे हैं, साथ ही साथ वार्षिक पेपर अंग्रेजी 2023 का नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं और उन्हें आगामी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को चेक करने वाले हैं पार्ट 5 का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ लेबरनम टॉप। जो द लेबरनम टॉप पोएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके सेंट्रल आइडिया को आइए हम लोग चेक करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए द पोएम लेबरनम टॉप इज कंपोज्ड बाय टेड हजेस। यह जो पोएम है टेड हजेस के द्वारा रचित है। जो लेबरनम टॉप पोएम है, द पोएट सेज दैट द लेबरनम टॉप इज साइलेंट एंड स्टील। तो कवि का कहना यह है कि जो लेबरनम टॉप अमलतास का वृक्ष है, ये काफ़ी खामोश और स्थिर है। कब? इन द येलो सनलाइट ऑफ सितंबर आफ्टरनून, खास करके दोपहर के बाद का जो टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है, सितंबर महीने के सूर्य के पीले धूप में यह काफ़ी खामोश और स्थिर है। जो अमलतास का वृक्ष द लेबरनम टॉप है। इट फ्यू लीव्स आर येलोविंग, इसके कुछ पत्ते जो है पीले पड़ रहे हैं। एंड इट्स आल सीड्स हैव फॉलन, इसके जो पूरा बीज है वो नीचे गिर गया है। द आल ट्री लुक्स डेथ लाइक, और जो पूरा वृक्ष है वो मृत्यु जैसा सूना एकांत पड़ा हुआ है। फिर क्या होता है, देन द गोल्डफिंच बर्ड कम्स एट अ ब्रांच एंड ऑफ लेबरनम टॉप, तब कोई गोल्डफिंच पक्षी आती है इस पेड़ पर, विथ द चिरप ऑफ द बर्ड एंड इट्स यंग वन, द ट्रीज अगेन चेंज इन ए लीफ। तो जैसे ही एक गोल्डफिंच पक्षी इस पेड़ पर आती है, वह और इसके बच्चों के द्वारा इनकी चहचहाहट से, चिर्रप से ये बार जो पौधा है पुनः से इस सजीव हो उठता है। चेंज इन ए लीफ, अर्थात ये जो वृक्ष है अभी शून्य था, शांत था, स्थिर था। जैसे ही वो पक्षी आकर इस पर बैठती है और उसके छोटे छोटे बच्चे और इस पक्षी के द्वारा पुनः से वहाँ पर सजीवता आ जाता है, जैसे मान लीजिए एक जीवन सा आ जाता है, लाइफ। ऑल द ट्री इज फुल ऑफ ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा जो पौधा है वो रोमांच और कंपित हो उठता है। बट अगेन एज सुन एज व्हेन द बर्ड flew away in the sky with her delicate whistles chirrup, लेकिन फिर एक बार पुनः से जैसे ही यह पक्षी वहाँ से उड़ता है उस आसमान की तरफ अपने उस कोमल विस्टल में सीटी और चहचहाहट के साथ जैसे ही आकाश की तरफ गोता लगाता है, द ट्री बिकम साइलेंट एंड डेथ लाइक, तो एक बार पौधा पुनः से खामोश, निर्जीव, मृत्यु जैसा हो जाता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, हाउ वाज द एटमॉस्फियर व्हेन टूट्स बॉडी वाज टेकन फॉर सीटी स्कैन। प्रोज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि हाउ वाज द एटमॉस्फियर, माने उस वक्त मौसम, वो एटमॉस्फियर, वातावरण कैसा था जब टूट के बॉडी को वहाँ पर सीटी स्कैन के लिए उसके मम्मी से ले जाया जा रहा था, उस वक्त मौसम कैसा हो गया था। देखें, द एंग्री विंड स्टूड अप डस्ट डेविल्स एज घोस्टली, तो उस वक्त जो क्रोधित हवाएं थी ऊपर धूल भरे शैतानों जैसे भूत की तरह ऊपर उठते हुए, वहाँ पे भूत की तरह धूल के शैतान खड़ा कर दिए उस वक्त। डार्क बेलिड क्लाउड्स मूव्ड क्विकली अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, उस वक्त जो काले तोंद लिए हुए जो बादल थे इधर से उधर दिन भर उस रेगिस्तानी आकाश में डोलते रहे। एंड हीड द स्टार्स इन द ग्रे स्काई, और उस भूरे आसमान में उन तारों को छुपा लिए थे, ऐसा उस वक्त नज़ारा था, मौसम था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न तीसरा देखिए, व्हाट डिफिकल्टीज डज मिसेस पियर्सन फेस व्हेन व्हाइल डीलिंग विथ द वेरियस मेंबर ऑफ हर फैमिली। तो ये आपके मदर्स डे चैप्टर से लिया गया है, आपके सप्लीमेंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें जो एनी पियर्सन है वो अपने परिवार वालों से बहुत ही नाखुश हैं और परेशान हैं।
तो उन्हें अपने परिवार वालों का फेसिंग करते हुए, सामना करते हुए किन मुसीबतों को झेलना पड़ा था? आंसर देखें। देखिए, मिसेस पियर्सन वाज अ स्वीट एंड टेंडर लेडी। देखिए, उनके सामने ये समस्या थी, वो डील नहीं कर पा रही थी अपने पूरे परिवार वालों को, क्योंकि ये बहुत ही मधुर और कोमल औरत थी। विथ हार्ट माने हृदय से। सी कुड नॉट गिव द रिप्लाई ऑफ हर हस्बैंड डायरेक्टली। तो दिन भर उनके परिवार वाले, चाहे उनके पति हो चाहे उनके बच्चे हों, कुछ न कुछ कहते रहते, तो हमेशा कार्य करती रहती थी श्रीमती जो पियर्सन थी, लेकिन उनका जवाब नहीं दे सकती थी। सी कुड नॉट गिव द रिप्लाई ऑफ हर हस्बैंड डायरेक्टली। आमतौर पर सीधे अपने हस्बैंड का भी रिप्लाई नहीं कर सकती थी। सी लव्ड हर हस्बैंड, अपने पति को इतना प्यार करती थी, एंड द चिल्ड्रन वेरी मच, और अपने बच्चों को भी उतना ही प्यार करती थी। सी डिड नॉट हैव एनफ करेज टू फेस हर फैमिली। तो इस तरह से परिवार वालों के सामने उनका मुकाबला करने के लिए उनके पास उतना हिम्मत नहीं था। ये सब उनके सामने डिफिकल्टीज थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अभी यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला दिया है, चौथे का ये दिया है, द ट्रेवलर सेड टू मी कैन यू टेल मी द बस स्टॉप। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और चूंकि सहायक क्रिया लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा, तथा सेड टू को हटा करके आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, और टेंस इत्यादि में परिवर्तन तथा पर्सन में परिवर्तन असर्टिव की भांति होता रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द ट्रेवलर सेड टू मी, यहाँ क्या कर देंगे? द ट्रेवलर आस्क्ड मी इफ। अब यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। मी इफ आई कैन का जो है सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। कुड टेल हिम द बस स्टॉप, करेक्ट। यहाँ चूंकि मी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ट्रेवलर के हिसाब से हिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 क्या है? कंबाइन द फॉलोइंग। यहाँ पर सिंथेसिस है, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। आई सा द डॉग वाज ब्लैक। तो यहाँ पर मैंने एक कुत्ते को देखा, कुत्ता काला था। चूंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो वाक्य दिया गया है डॉग यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, सेकेंड वाक्य में वो सब्जेक्ट बन गया है। तो इनको हम लोग सिंपल में किस तरह से प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव की भांति इसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो एडजेक्टिव ब्लैक है, उसमें जो पहला वाक्य है उसमें नाउन डॉग के पहले रख दिया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई सा द ब्लैक डॉग। तो डॉग से पहले उस एडजेक्टिव को रख दिया गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है फर्स्ट वाक्य में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब नीचे लिखित वाक्य जो है कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, इनको शुद्ध करना है, सही करना है। ये वाला दिया हर हेयर्स वेयर करली। इसमें जो मिस्टेकिंग किया गया है, देखिए हेयर्स में यस नहीं लगाया जाता। जो हेयर होता है वो सदैव सिंगुलर की तरह ही प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर, सीनरी, पोइट्री, हेयर, ब्रेड, इसमें यस कभी यूज नहीं होता। अर्थात कहने का आशय है कि ये सब वर्ड जहाँ होंगे वो सिंगुलर की तरह प्रयोग होंगे। तो हर हेयर्स वेयर करली, ये मिस्टेकिंग ये है कि आप हेयर करेंगे। हर हेयर वाज करली, उसके बाल घुंघराले हैं, करेक्ट। और दूसरा का वाला वाक्य है मुकेश इज सीनियर देन दिनेश। इसमें जो मिस्टेकिंग है कि सीनियर के बाद देन लगाया गया है। देखें, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, ये सब शब्द जहाँ होते हैं उनके पहले देन न लगा करके जो कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया गया है, इस तरह से वहाँ टू का प्रयोग होगा, खास करके सीनियर, जूनियर, सुपीरियर जब होगा तब। तो इसका आंसर वही होगा, मुकेश इज सीनियर टू दिनेश। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखें। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस। यहाँ से आपको वाक्य प्रयोग करना है। ये होमोफोन्स दिया है। उच्चारण तो एक जैसे आइडल, आइडियोल, आइडल मानो होता है मूर्ति। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, द आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज वेरी गुड। लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है बहुत ही अच्छी है। दूसरा जो आइडल दिया है आइडियल, आइडल माने होता है बहुत सुस्त, लेजी होता है। इसका कोई भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं कि माई फ्रेंड इज वेरी लेजी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यहाँ पर लिखा है कि सी इज टू पुअर टू पे हर फी, माने वो इतना गरीब है कि अपने फीस को दे नहीं सकती। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव टू को हटाते हैं और सो को लगाते हैं, और जो इसमें एडजेक्टिव पुअर है वो यथावत रहेगा। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी इज टू पुअर
सी इज सो पुअर, टू को हटाएंगे सो लगाएंगे, सी इज सो पुअर। इसके बाद एडजेक्टिव के बाद इस टू को हटा करके दैट लगाते हैं, दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हम लोग ही सी इट का प्रयोग करेंगे। यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट होता तो कुड नॉट लगाते हैं। तो यहाँ चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज लगा है, तो क्या हो जाएगा, सी इज टू पुअर, सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट पे हर फी, माने उतना गरीब है कि वह अपने फीस को दे नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, राइट द साइनोनिम्स। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना है। मार्वेल, मार्वेल में मतलब होता है वंडर, आश्चर्य। वार माने होता है युद्ध, युद्ध का क्या करेंगे, बैटल लिख दीजिए, फाइटिंग लिख दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 दिया है एंटोनिम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेलर माने असफल, इसका सक्सेस लिख दीजिए। दूसरा दिया है ब्रेवरी, ब्रेवरी माने बहादुर, तो इसका क्या हो जाए, कवर्डिस। ब्रेवरी माने साहसी या वीरता, कवर्डिस इसका करेंगे माने ये आपका कायरता। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिविजन करें। सो थैंक्स।